असल बुरा साया तो ये है भोले पर। अब साहिर भी है। ये बचा लेगी, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना, ये अपनी आई पे आ गई मुझे तो ये पता था दोनों आप की रेल आज लगा घर दी। पर ही होंगे। अब कहीं कैसे डर गया वो। अब कहीं जाएगा। बस अभी कुछ ही वक्त में साहिर अपनी बहन को लेकर आता होगा। बेहतर है कि ये किस्सा आप आज निपटा दें। कौन सा किस्सा? आप आज साहिर की बहन को साफ साफ जवाब दे दीजिए और बता दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती। ओ डायरेक्ट। क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? याद है कुछ अर्सा पहले आपने मेरे साथ एक सौदा किया था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। आप भोले के साथ जो कुछ करते आ रहे हैं या कर रहे हैं उसमें मैं टांग ना अड़ाऊं, तो उसके बदले आप मेरी असलियत किसी को भी नहीं बताएंगे। मगर मुझे अफसोस है कि आपकी ही बीवी आपके इस वादे की लाज न रख सकी। वो तो जाहिल औरत है। कम अकल ये औरत। सब कुछ इस वक्त दोहराने का क्या फायदा? और वैसे भी तुम्हारी असलियत सबके सामने आने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काश मुझे अपनी खुशकिस्मती का पहले अंदाजा होता चाचा जी। पता नहीं कौन सा खौफ था जिसकी वजह से मैं आपके दबाव में आ गई, लेकिन अब ना मुझे किसी किस्म का खौफ है और ना मुझ पर किसी भी किस्म का कोई दबाव। बल्कि अब तो वैसा ही एक सौदा मैं आपसे करने की हैसियत रखती हूँ। अपनी किसी भी हैसियत का रूप मुझ पे जमाने की जरूरत नहीं है। मानता हूं वो असल में बचा रही है इसको। तुम्हारी एक साजिश कामयाब हो गई। कोमल का तुमने भाभी जी को कोमल का भला चाहती है ना। मुकम्मल तौर पर अपने बस में करके उन्हें मजबूर कर दिया कि मुझे यहां से भेज दिया जाए। मुबारक हो, खुश हो जाओ वक्ती तौर पे। मैं यहां से जा रहा हूं। चाह रहे हैं मगर इज्जत से। सोचें, जरा खुद सोचें, अगर आपके करतूत मैंने अम्मा जी के सामने खोल कर रख दिए तो कितने जलील होकर निकाले जाएंगे इस घर से। और मैं यहीं पर बस नहीं करूंगी। वो सारे नुस्खे, वो सारी बदली हुई दवाइयाँ, वो सब लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आपको जेल में भिजवा सकती हैं। शक्ल देख। लूज मोशन लग गए। इसको कहते हैं समझदार औरत। क्या चाहती हो तुम? हाँ, बोलो बोलो क्या चाहती हो? एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आप अब जो इस घर को छोड़कर जा रहे हैं तो यकीनन खाली हाथ तो नहीं जा रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो साथ लेकर ही जा रहे होंगे। और इतने अरसे तक आपने इस घर से जो कुछ भी बटोरा है ना चाचा जी, वो भी आपके हलक से निकलवा कर रहूंगी मैं। ओए 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 ओए। मैंने कहा था जब आएगी तो हाँ, ये अपनी आई पे आ जाना, फिर नहीं छोड़ती किसी को। पटरी से उतरेगी तो उल्टा चलेगी। सकते तुम। मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊंगा। नहीं। धमकी में तो आप आ गए। हाथ देखिए अपने, कैसे कांप रहे हैं। शक्ल देखिए अपनी आईने में। एक्टिंग कितनी सॉलिड है ना यार। बहुत बढ़िया है actor आपका है। तो। और देखिए, करने को तो चाचा जी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना करूँ तो आप कोमल की शादी साहिर से ना करें। बस
आसान सा तो सौदा है। क्यों? क्या वजह है? क्यों तुम ऐसा चाहती हो? बोलो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। जितना कहा है ना उतना कीजिए। एक तरह से भला ही हो रहा है इनका। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम अपने इरादों से पास ना आ सको? प्लीज जबान दे रही हूँ आपको चाचा जी। तुम क्या और तुम्हारी जुबान क्या? मत इतना अतराओ कि तुर्क के सारे पत्ते तुम्हारे हाथ में हैं। जिस तरह जादूगर की जान तोते में है। किसी तोते की गर्दन में होती है ना, इसी तरह तुम्हारी जान एक तोते की गर्दन में है। और वो गर्दन किसी और के हाथ में नहीं, नूर बानो। आई शाबाश। वो गर्दन मेरे हाथ में है। मेरे। आई एक्टिंग चेक कर रहा तू? अब कौन सा पत्ता रखना चाहते हैं आप मेरे सामने? बोला। खैर कोई भी रख दें, लेकिन जो मैं ठान चुकी हूं ना वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रहूं या ना रहूं, ना मैं भोले को कुछ होने दूंगी और ना ही मैं कोमल की जिंदगी बर्बाद होने दूंगी। और चाचा जी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपको ऐसी सच्चाइयां बतानी पड़े जिनको जानने के बाद आप खुद एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी का हाथ एक साहिर जैसे शख्स के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। सही बात है। मैं अपनी बेटी के बारे में क्या फैसला करता हूं इसकी फिक्र तुम मत करो। उससे पहले ये जान लो कि तुम्हारे बारे में क्या फैसला होने जा रहा है। सिर्फ मैं ही हूं जो भाभी जी को आज भी अपने दलाइल से कायल कर सकता हूं। मैं चाहूं तो भाभी जी को मना सकता हूं कि उनका ये फैसला कितना दुरुस्त है। फैसला बताओ अब भी। तुम फैसला कर लो कि तुमने ये सौदा करना है या वो जो तुम कह रहे हो। कौन सा फैसला? अब आप अम्मा जी को किस बात पर बहका रहे हैं? इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। पहले तुम बताओ, साफ साफ बताओ कि तुम साहिर और कोमल की शादी क्यों रखवाना चाहती हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे? बोलो। वाह भाई वाह। यार ऐसे मोमेंट पे ड्रामा एंड करते हैं ना कि बस अगले एपिसोड का वेट हो जाता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें साइड रख के भोला और नूरी की केमिस्ट्री देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। यार भोला और नूरी की तो केमिस्ट्री ठीक है, लेकिन जो फैसला अब उसकी सास कर रही है ना वो देख लियो, मोर और लेस यही होगा। जो वो उन चक्रों में थी ना, जो उसके दिमाग में एक वो चल रहा है कि वो किसी की और दात ये है और वो अच्छा मोड़ना इसने है। स्टैंड लिया उसके लिए।
कोमल के लिए। स्टोरी ज़बरदस्त है ना ड्रामे वो की। चीज़ भाई, स्टोरी तो है ही। काशिफ निसार ने जो डायरेक्ट किया है ना इसको, मैं भाई फैन हो गया हूँ। नुसरत की जो एक्टिंग एक्टिंग करी है सबने, नुसरत की एक्टिंग भाई इकरा अजीज सबसे ही ने, बढ़िया लग रही है मेरे को अब। इकरा अजीज ने, इमरान अशरफ ने। और इसमें एक वो जो रोने वाला जो सीन था, सीक्वेंस आया था, आसमा अब्बास की एक्टिंग वहाँ काफ़ी सही थी भाई। आसमा अब्बास कौन? अरे भोले भोले की मदर। मदर। हाँ जब भोला साथ में बैठा वो गाड़ी वाला सीन था। हाँ, वो गाड़ी हाँ, वाला। ना समझ में आए उस पे हंसना है, वो ना समझ वो में आए बहुत रोना है। बहुत सही सीन था यार, वो देख के मज़ा आ गया भाई। पता नहीं कब ख़त्म हो गया यार ये एपिसोड। मज़ेदार था यार। नुसरत की सीरियस वाली एक्टिंग काफ़ी तगड़ी है। कॉमेडी तो खैर इश्क जलेबी में मैंने देखी है, नूरी काफ़ी का सही है। पोटेंशियल ना मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था जब उसने, याद है वो जो जिसके फैक्ट्री में काम कर रही थी उसको ट्रैक पे डाल दिया था एक ही स्टेटमेंट से, और बिना पैसे दिए बिना कुछ भी किए केस वापस लिया उसने। और नूरी ये में बाहर ये आ है गई। ना, वो एक चीज़ जो ठान लेना तो हाँ, कर वो लेती फिर है वो। करके दिखाती है। अब जब वो अब उसने ठान लिया ना अगर नुसरत का और साहिर का पत्ता काटना है तो मुझे वो लग रहा है अब जो काट ही लास्ट देगी। एपिसोड है ना, वो स्टार्टिंग में हैवी जाएगा, फिर एंड होते होते हैप्पी एंडिंग होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में अभी बहुत पंगे पड़ने वाले, क्योंकि साहिर और नुसरत इकट्ठे टूट के पड़ेंगे इस पे, नूरी पे। मुझे लग रहा तो है इन दोनों इसको को अलग कर देगी। प्रिपेयर रहना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी जो दिमाग में चल रहा है इनके भोले की मदर के, तो वो भी हम्म, भाई वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनका नुकसान है फिर। देखते हैं तो हम चलो देखते फाइनल फिर एपिसोड लास्ट में क्या होता है। एपिसोड में क्या होता है। बाकी आपको वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके ज़रूर दबा देना। और हम सफ़र ड्रामा चल रहा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसी चैनल पर आ रहा है, देखो जाके। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। इश्क जलेबी शुरू हो चुका है मेरे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तेरे बिन चल रहा है इन भाई साहब के चैनल पर, तो जाके ज़रूर देखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।